दोस्तों सिर्फ 72 घंटे बचे हैं। 72 घंटे में मोदी ऐसा ब्रह्मास्त्र चल देंगे जो देश के गद्दारों की हालत खराब कर देगा। जो लोग विदेशों से पैसा उठाते हैं, हिंदुस्तान में दंगा करवाते हैं, हिंसा भड़काते हैं और सरकार के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडा के जरिए से अस्थिर करने का प्लान बनाते हैं, उन सब का बोरिया बिस्तर पैक होने वाला है। हालत खराब हो गई है क्योंकि मोदी और अमित शाह की जोड़ी एक बार फिर से एक ऐसा बिल लाने वाली है जो देश में छिपे हुए गद्दारों को बाहर रोड पर खींच कर ले आएगी और ये लोग कटोरा लेकर भीख मांगते फिरेंगे क्योंकि इन लोगों ने हिंदुस्तान को कई मौके पर अस्थिर करने का प्लान बनाया और इनका रिमोट विदेशों में होता है। मोदी और अमित शाह का यह बिल सबसे ज्यादा क्रांतिकारी होगा और फिर क्रांति करने वालों की हालत खराब कर देगा। दोस्तों भले ही पूरे देश में लोक शिक्षा अधिनियम 2026 की चर्चा हो रही है जिसमें पेपर लीक को लेकर सख्त कानून बनाने की तैयारी है, लेकिन सदन के अंदर विपक्ष इस नए कानून पर भी चर्चा करने से भाग रहा है। सिर्फ वो चाहता है कि कैसे सदन का समय बर्बाद किया जाए क्योंकि पूरा विपक्ष अच्छे से जानता है कि इस कानून के बाद, इस विधेयक के बाद मोदी और अमित शाह अगला बिल एफसीआरए का लाने वाले हैं और एफसीआरए बिल 2026 जैसे ही सदन में रखा जाएगा, देश के अंदर छिपे हुए गद्दारों की फाइलें खुलनी शुरू हो जाएगी। और इसी बात की बौखलाहट है क्योंकि हिंदुस्तान में कई ऐसे लोग छिपे हुए हैं जो एनजीओ के जरिए से विदेशों से पैसा उठाते हैं और फिर भारत के अंदर वो देश विरोधी साजिशें रचते हैं। दोस्तों इस एफसीआरए बिल को लेकर क्यों घबराहट है वो अगले 3 मिनट में मैं आपको बताऊं और अगर जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट में भारत माता की जय लिखते हुए मुझे यह बताना कि क्या यह एफसीआरए बिल लागू होना चाहिए, क्या यह मोदी और अमित शाह का क्रांतिकारी कदम होगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों मोदी गवर्नमेंट इसी मॉनसून सेशन के अंदर एफसीआरए बिल लाने वाली है। अमित शाह इसे सदन में रखेंगे और इस एफसीआरए बिल के जरिए से जो विदेशों से एनजीओ के जरिए से पैसा आता है उन सब की जांच की जाएगी, यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट वो कानून है जो ये तय करता है कि भारत में कौन सा एनजीओ, ट्रस्ट, संस्था या संगठन विदेश से पैसा ले सकता है, कितना ले सकता है और उसका उपयोग किस काम में कर सकता है। अरे अब दिल्ली में बैठकर कतर से आने वाली बिरयानी का हिसाब देना पड़ेगा। अरे अब देश छोड़कर बीच बीच में विदेश घूम कर आना और वहां से नैरेटिव सेट करके आना, उसका हिसाब देना होगा। देश के खिलाफ जो धर्मांतरण का खेल चल रहा है, जो जिहाद का खेल चल रहा है, उन सब का हिसाब देना होगा। जो लोग एनजीओ के नाम पर पैसा उठाकर हिंदुस्तान की जड़ों को खोखला कर रहे हैं, उन्हें हिसाब देना होगा। अरे अब किसान आंदोलन में कनाडा से कैसा पैसा आ रहा था वो भी हिसाब देना होगा। अरे मदरसों से लेकर चर्च, वो संस्थाएं जो पैसा उठाती हैं, सबको हिसाब देना होगा। तभी तो ये बौखलाहट है, तभी तो इनके माथे पर पसीना है क्योंकि मोदी का ये गेम चेंजिंग मूव अब आने वाला है। अमित शाह इस बिल को सदन में रखेंगे और यकीन मानिए, सुन लीजिए, ये देश के गद्दारों को सदन के अंदर एक्सपोज कर देगा। मोदी जी यही तो चाहते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, ठीक है, लेकिन मोदी जी चाहते हैं कि ये जो बिल है ये अभी मॉनसून सेशन में रखे जाने चाहिए। तभी तो पता चलेगा कि देश के गद्दारों के साथ कौन खड़ा है और कौन उनके खिलाफ है। एफसीआरए बिल जैसे ही आएगा, विपक्ष बिल बिला उठेगा, विरोधी सदन छोड़कर बाहर भाग जाएंगे, नारे लगाएंगे, सदन को चलने नहीं देंगे क्योंकि ये लोग जानते हैं कि इस बिल के बाद देश के अंदर सभी एनजीओ का लेखा जोखा सरकारी रिकॉर्ड में होगा। जो पैसा विदेशों से आता है, अमेरिका से 10 करोड़ रुपए आए कि हिंदुस्तान में शिक्षा को लेकर कुछ कदम उठा लिया जाए, उस पैसों का उपयोग किया जाए, लेकिन पता चला कि वो 10 करोड़ शिक्षा के नाम पर जरूर आए, लेकिन हिंदुस्तान में वो एनजीओ उन 10 करोड़ का इस्तेमाल दिल्ली में बैठे प्रदर्शनकारियों को बिरयानी खिलाने में कर रही थी। वो 10 करोड़ रुपए का इस्तेमाल देश के खिलाफ हिंसा भड़काने के लिए किया जा रहा था, दंगे करवाने के लिए किया जा रहा था, देश के अंदर धर्म परिवर्तन के लिए उसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। तभी तो दिल्ली में छात्र आंदोलन
आंदोलन चल रहा था और बड़े बड़े चर्च के जो पादरी हैं 70-70 80-80 साल के, वो बीच सड़क पर पैदल मार्च कर रहे थे। ये कोई छात्रों के समर्थक नहीं है, ये अपनी दुकान बचाना चाहते हैं। इनका शटर अब बंद होने वाला है, मदरसों का खेल भी खत्म होने वाला है। जो पाकिस्तान, दुबई और मिडिल ईस्ट ये लोग पैसा उठाते हैं, देश के अंदर धर्म परिवर्तन का खेल खेलते हैं, सबकी हालत खराब होने वाली है। अब इसे समझिए कि एफसीआरए बिल 2026 में सरकार क्या बदलाव लाना चाहती है। मुख्य तौर पर इसमें 3 बड़ी बातें हैं। अगर किसी एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस रद्द हो जाए या खत्म हो जाए तो विदेशी पैसे से बनाई गई संपत्तियां जैसे स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल, दफ्तर, जमीन आदि की देखरेख के लिए सरकार एक कस्टोडियन नियुक्त कर सकेगी ताकि संपत्तियां गायब या फिर बेची ना जा सके। दूसरी बड़ी बात, विदेशी फंड का उपयोग किस राज्य और किस उद्देश्य के लिए होगा, इसकी जानकारी पहले से स्पष्ट देनी होगी कि आपका मकसद क्या है भैया, कहां उपयोग करोगे, किस लिए उपयोग करोगे, बताओ तो सही। आप पैसा उठाते हो और जानकारी नहीं देते हो कि इस पैसे को कहां लेकर जाएंगे, क्या करेंगे, तो वो अब नहीं चलेगा। बाद में मनमाने तरीके से उपयोग करना आसान नहीं होगा। धर्म परिवर्तन जैसी गतिविधियों के लिए विदेशी फंड का उपयोग स्पष्ट रूप से स्वीकार्य नहीं होगा। सरकार का कहना है कि विदेशी धन का इस्तेमाल धार्मिक सेवा और सामाजिक कार्यों के लिए तो हो सकता है, लेकिन धर्म परिवर्तन के लिए नहीं। और धर्म परिवर्तन का खेल ही तो इन पैसों से चल रहा था। झुग्गी झोपड़ी, गरीब परिवार, गरीब हिंदुओं को टारगेट करने का खेल ही तो ये लोग कर रहे थे। कहीं मदरसे के जरिए से, कहीं चर्च के जरिए से ये लोग गरीब देखकर उसको कहते हैं कि आप हिंदू धर्म से आ जाइए, क्रिश्चियनिटी अपना लीजिए या फिर इस्लाम अपना लीजिए, पैसा हम देंगे, शिक्षा हम अपनाएंगे, आपको हिंदू धर्म में रहकर मिला क्या है। और फिर विदेशों से पैसा आकर ये लोग हिंदुस्तान की जमीन को खोखला करना चाहते थे। अब इसे एक आसान एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं कि अमेरिका की कोई संस्था भारत के एक एनजीओ को 10 करोड़ रुपए देती है और कहती है कि इससे गांव में जाकर अस्पताल बनाओ। अगर एनजीओ वास्तव में अस्पताल बनाता है, हिसाब और नियमों का पूरा पालन करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वही पैसा राजनीतिक अभियान, दंगे भड़काने, अवैध गतिविधियों या नियमों के खिलाफ धर्म परिवर्तन में इस्तेमाल होता है, तो सरकार एफसीआरए के तहत डंडा चलाएगी, उल्टा टांग देगी, कार्रवाई सख्त होगी। विपक्ष और कुछ एनजीओ इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि सरकार को अधिकार मिल जाएंगे, एनजीओ के ऊपर सरकार बैठ जाएगी, बड़े भाई की भूमिका में नजर आएगी। अरे यही तो ये लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि कई पॉलिटिकल पार्टीज और वो 60 साल का यंग लड़का जो विदेशों में अचानक से गुपचुप तरीके से जाता है, पता भी नहीं चलता कि कहां गए हैं, क्या करने गए हैं, कौन सी सीक्रेट मीटिंग करके वो हिंदुस्तान वापस लौट आते हैं और फिर यहां आकर एक नया नैरेटिव बिल्ड करना शुरू करते हैं। तो पता तो चले कि कहां से पैसा आ रहा है, कहां से नैरेटिव सेट हो रहा है और हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं। इसके अलावा सरकार का इसमें कहना है कि विदेश से आने वाले पैसे का पूरा हिसाब तो होना चाहिए। पैसा क्यों ले रहे हो, बता तो दो, हम कौन सा आपके पैसे पर कंट्रोल कर रहे हैं। कई देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया आदि में भी विदेशी फंडिंग पर सख्त नियम है। यह कानून राष्ट्रीय सुरक्षा, पारदर्शिता और विदेशी प्रभाव को रोकने के लिए है, किसी सामाजिक सेवा को रोकने के लिए नहीं है। अब इसे एक लाइन में समझिए कि सरकार कह रही है कि विदेश से पैसा लो, लेकिन उसका पूरा हिसाब दो और उसका इस्तेमाल करो उसी काम के लिए जिसके लिए पैसा मिला हो। लेकिन इसमें कुछ लोग विरोध कर रहे हैं और इसमें दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। अब इस एफसीआरए बिल को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए भारत माता की जय लिखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना।